स्टूडेंट, आज हम लेक्चर नंबर 22 डिस्कस करेंगे और लेक्चर नंबर 22 में जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, सेंट्रोइड। अब सबसे पहले हमें देखना है कि सेंट्रोइड क्या होता है। स्टूडेंट, इसके लिए हमें एक ट्रायंगल चाहिए होगी। हमने एक ट्रायंगल ले ली जिसका नाम क्या है, ए बी और सी। अच्छा, इस ट्रायंगल के वर्टिसेस भी होंगे। ए का वर्टेक्स क्या होगा हमारे पास, x1 y1। बी का वर्टेक्स हमारे पास क्या होगा, x2 y2। और सी का वर्टेक्स हमारे पास स्टूडेंट क्या होगा, x3 y3। इसके बाद ये जो वर्टेक्स ए है, अगर ये वर्टेक्स ए अपनी अपोजिट साइड को, ये जो वर्टेक्स ए है ये हमारी ये अपोजिट साइड को मिड में से कट कर दे किसी पॉइंट एम पे, तो ये जो ए से लेके एम तक की लेंथ होगी, डिस्टेंस होगा, ये कहलाएगा मीडियन। ये क्या कहलाएगा, मीडियन। इन्होंने क्या किया कि वर्टेक्स जो ए था, वर्टेक्स ए ने अपनी अपोजिट साइड को मिड में से बाइसेक्ट कर दिया। इसी तरह वर्टेक्स सी अगर अपोजिट साइड को मिड में से क्या कर दे, बाइसेक्ट कर दे। इसी तरह वर्टेक्स बी अपोजिट साइड को मिड में से क्या कर दे, बाइसेक्ट कर दे। ये हो जाएगा m, ये हो जाएगा n और ये हो जाएगा l। ये जो m, n और l हैं स्टूडेंट्स, ये मिड पॉइंट्स हैं। ये क्या हैं, ये मिड पॉइंट्स हैं। b और c के दरमियान लेंथ जो BC है, इसका मिड पॉइंट क्या है, m। a और c का मिड पॉइंट क्या है स्टूडेंट, n। और a और b का मिड पॉइंट क्या है, l। और a से लेके m तक का जो डिस्टेंस है ये कहलाएगा मीडियन। ये क्या कहलाएगा, मीडियन। C से लेके L तक का जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, क्या कहलाएगी, ये भी मीडियन है। इसी तरह B से लेके N तक की लेंथ क्या कहलाएगी स्टूडेंट, ये भी क्या कहलाएगी, मीडियन। अब इन तीन मीडियंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये तीन मीडियंस एक पॉइंट पे आके क्या कर रहे होंगे, मिल रहे होंगे। जिस पॉइंट पे आके मिल रहे होंगे वो पॉइंट क्या कहलाएगा, वो पॉइंट कहलाएगा सेंट्रोइड। वो पॉइंट क्या कहलाएगा, सेंट्रोइड। हमने इसके डेफिनेशन में भी ये लिखा है, the centroid of a triangle is the point of intersection of its median। ट्राइंगल के मीडियंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है स्टूडेंट, वो क्या कहलाता है, सेंट्रोइड कहलाता है। और द लाइन डिवाइडिंग ईच वर्टेक्स विद द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। वर्टेक्स ए है, ये अपनी अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से क्या हो रहा होगा, ज्वाइन हो रहा होगा, ये एक लाइन होगी। इसी तरह ये भी एक लाइन बनेगी, ये भी एक लाइन बनेगी। तो तीनों मीडियंस जो हैं इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो क्या कहलाएगा, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड को हम डिनोट करते हैं, शो करते हैं G से, और इसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। अगर हमें सेंट्रोइड कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए हमें इस फॉर्मूले की मदद लेनी होगी। इससे से रिलेटेड हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है स्टूडेंट, obtain the coordinates of the centroid of the triangle whose vertices are, पार्ट ए के वर्टेक्स क्या हमारे पास, -2, 5, 4, -1 एंड 5, 4। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन। और हमें और क्या मालूम करना है, लेंथ ऑफ द मीडियंस मालूम करनी है। हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर ली और हमने कहा कि ये ट्राइंगल है ए बी सी, और ए बी सी इसके वर्टेक्स है किसके, ट्राइंगल के। हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, सेंट्रोइड। और क्या मालूम करना है, लेंथ ऑफ द मीडियन। पहले हम सेंट्रोइड मालूम कर लेते हैं। तो सेंट्रोइड किस तरह मालूम करेंगे, वी नो दैट जी एक्स कॉमा वाई किसके इक्वल होता है सेंट्रोइड, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। स्टूडेंट वैल्यूज पुट कर देते हैं यहां पे। जब वैल्यूज पुट करेंगे तो x1 क्या हो जाएगा, -2, x2 क्या हो जाएगा 4, x3 क्या हो जाएगा 5। तो ये हो जाएगा -2 प्लस 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3। y1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट 5 प्लस y2 क्या हो जाएगा -1 और y3 क्या हो जाएगा 4
और डिवाइड में क्या आ जाएगा स्टूडेंट 3। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सेंट्रोइड जी एक्स कोमा वाई जो है वो किसके इक्वल हो गया 4 और 5 9, 9 में से 2 माइनस करें 7, तो ये हो जाएगा 7/3। इसी तरह ये क्या हो जाएगा 5 - 1 4, 4 + 4 8, तो ये हो जाएगा 8/3। तो स्टूडेंट हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया। हमने क्या फाइंड कर लिया, हमने सेंट्रोइड फाइंड कर लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ द मीडियंस। स्टूडेंट लेंथ ऑफ द मीडियंस क्या है, मीडियन क्या है हमारे पास, वर्टेक्स ए अपोजिट साइड को किसी पॉइंट एम पे ब्रेक कर देगा, तो ए से लेके एम तक का जो डिस्टेंस है लेंथ है, ये एक लेंथ आ जाएगी हमारे पास ए एम। सेकंड क्या होगा, ये इसका मिड पॉइंट है, ये सी एक मिड पॉइंट हो जाए, एक लेंथ हो जाएगी इसकी सी एल। इसी तरह एक मीडियन क्या होगा, एक मीडियन हो जाएगा बी एल। तो हमें लेंथ ऑफ द मीडियंस मालूम करने के लिए इन पॉइंट्स का पता होना जरूरी है, एल का, एम का और एन का। हमें एम एन एल के क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट्स चाहिए। अब इनके कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करें, अगर मुझे एम के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने होंगे तो एम है क्या, एम बी और सी के दरमियान क्या है मिड पॉइंट, तो मुझे मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करना होगा एम के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने के लिए भी, एन के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने के लिए भी और एल के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने के लिए भी। तो हम 3 बार मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे और एम एन और एल का क्या मालूम कर लेंगे, क्या मालूम कर लेंगे, कोऑर्डिनेट्स मालूम कर लेंगे। हमने यहाँ पे लिखा ले एम बी आर मिड पॉइंट बिटवीन एम मिड पॉइंट किसके दरमियान है स्टूडेंट, बी एंड सी। बी और सी के दरमियान मिड पॉइंट है हमारे पास एम। हम क्या यूज करेंगे यहां पे, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। और स्टूडेंट मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, एम जो है वो बराबर होता है x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। हमें वर्टेक्स देखने बी और सी के, ये बी और ये सी, ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा स्टूडेंट x2 y2। तो 4 + 5 डिवाइडेड बाय 2, और क्या हो जाएगा स्टूडेंट -1 + 4 डिवाइडेड बाय 2। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9/2 और ये हो जाएगा स्टूडेंट 3/2। तो हमें एक मिड पॉइंट मिल गया m। अब हम n मालूम कर लेंगे। हम यहां पे क्या लिखेंगे, लेट n be a midpoint between a and c। let n be a midpoint between a and c। स्टूडेंट n जो है वो किसके दरमियान मिड पॉइंट है, a और c के दरमियान मिड पॉइंट है। तो हमें इसके क्या मालूम करने होंगे, कोऑर्डिनेट्स मालूम करने होंगे। किस तरह, nx, y = a के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -2 और 5, c के क्या है 5 और 4। तो ये हो जाएगा -2 + 5 डिवाइडेड बाय 2, x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, और क्या हो जाएगा स्टूडेंट y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2, 5 + 4 डिवाइडेड बाय 2। और जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा 9/2।
स्टूडेंट एन भी आ गया हमारे पास। अब हम क्या फाइंड करेंगे, अब हम लास्ट मिड पॉइंट मालूम करेंगे एल। हम यहां पे लिखेंगे लेट एल एक्स कॉमा वाई बी आ मिड पॉइंट बिटवीन एल जो है वो किसके दरमियान मिड पॉइंट है, ए एंड बी। एंड बी। और स्टूडेंट एल कैसे फाइंड करेंगे, एल एक्स कॉमा वाई बराबर हो जाएगा, ए के वर्टेक्स है हमारे पास x1 y1, बी के वर्टेक्स है x2 y2, तो ये हो जाएगा -2 + 4 डिवाइडेड बाई 2 और 5 - 1 डिवाइडेड बाय 2। स्टूडेंट इसे सॉल्व कर लेते हैं। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो L जो है वो क्या आ जाएगा, जब 4 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2, और 5 में से 1 माइनस करेंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2। 2/2 हो जाएगा स्टूडेंट 1 और 4/2 क्या हो जाएगा 2। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास एल भी आ गया। 3 मिड पॉइंट्स हमारे पास आ गए, एम एन एंड एल। इसके बाद हम क्या फाइंड कर सकते हैं, हम लेंथ ऑफ द मीडियंस फाइंड कर सकते हैं। हम क्या फाइंड कर सकते हैं, लेंथ ऑफ मीडियंस फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ मीडियंस, लेंथ ऑफ मीडियंस। लेंथ ऑफ मीडियंस हम किस फॉर्मूले से मालूम कर सकते हैं स्टूडेंट, हमें तो डिस्टेंस मालूम करना है, हमें ए से एम तक का क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। अच्छा ए के वर्टेक्स क्या थे, ए था हमारे पास -2 5, और स्टूडेंट हमने एम क्या कैलकुलेट किया है, एम कैलकुलेट किया है हमने 9/2 और 3/2। हमें ए से लेके एम तक का क्या मालूम करनी है, लेंथ मालूम करनी है। तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा डिस्टेंस फॉर्मूला। हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। स्टूडेंट डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है d इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम किसकी लेंथ फाइंड कर सकते हैं, पहले हम फाइंड कर सकते हैं 4am। हम a से लेके m तक की लेंथ मालूम कर सकते हैं, फाइंड कर लेते हैं। ये हो जाएगा स्टूडेंट x1 y1, ये क्या हो जाएगा x2 y2, तो ये हो जाएगा 9/2, x2 की जगह पे आ जाएगा 9/2 माइनस साइन फॉर्मूले का, और x1 की जगह पे क्या है -2, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा 2 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस। इसके बाद क्या है स्टूडेंट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y2 क्या हो जाएगा 3/2 माइनस y1 क्या हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, यहां पे एलसीएम क्या आ जाएगा, यहां पे एलसीएम आ जाएगा 2, क्योंकि इस 2 के तो कोई नीचे कोई नंबर नहीं, 2 1 जा 2, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा स्टूडेंट 4, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इसी तरह यहां भी एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2 1 जा 2, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट क्या हो जाएगा 10, और क्या हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 9 + 4 कितने हो जाएंगे स्टूडेंट 13 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर,
और 10 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस का 7 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट आगे सॉल्व कर लेते हैं इसे। जब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 13 का स्क्वायर हो जाएगा और 2 का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 13 13 ज़ा 169 डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ा 4 प्लस 7 7 ज़ा 49 डिवाइड में क्या आ जाएगा स्टूडेंट 4। अब यहाँ पे 4 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 169 और यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट 49। इन्हें प्लस कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2, और जब इन्हें सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 169 49 7 और 218 और साथ में क्या आ जाएगा स्टूडेंट यूनिट्स। तो हमने देखा, आपने देखा कि हमने एक मीडियन की क्या फाइंड कर ली, लेंथ फाइंड कर ली। इसी तरह हम अपने दूसरे मीडियंस की भी लेंथ फाइंड करेंगे। अब इसके बाद क्या है हमारे पास स्टूडेंट 4 BN। एक मीडियन था हमारे पास AM, दूसरा क्या है BN। जब BN की लेंथ फाइंड करेंगे स्टूडेंट तो BN की लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, B के वर्टेक्स हमारे पास क्या है 4, -1 और N के वर्टेक्स हमारे पास क्या आते हैं स्टूडेंट 3/2 9/2। तो ये हो जाएगा x2 - x1 3/2 -4 का होल स्क्वायर प्लस 9/2 माइनस और माइनस का प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा स्टूडेंट x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 3 माइनस का 2 4 ज़ा 8 होल स्क्वायर। यहाँ भी एलसीएम स्टूडेंट 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 + 2 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट 3 में से 8 माइनस कर देते हैं। जब 3 में से 8 माइनस करेंगे स्टूडेंट, जब हम 3 में से 8 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5/2 का होल स्क्वायर। 9 में 2 प्लस करेंगे तो 11/2 का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा। ये स्टूडेंट हमारे पास हो जाएगा 5 5 ज़ा 25/4। ये हो जाएगा स्टूडेंट 121/4 और यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा स्टूडेंट 4। तो ऊपर हो जाएगा 25 + 125 और यहाँ भी हो जाएगा 146 और डिवाइड में हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2 और साथ में क्या लिखेंगे यूनिट्स। हमने B से लेके N तक का मीडियन भी क्या कर लिया स्टूडेंट फाइंड कर लिया। अब हमारे पास क्या रह गया, अब हमारे पास C और L। C के पॉइंट क्या आते हैं स्टूडेंट 5 और 4 और L हमारे पास क्या आया था 2, 1, 2। C की लेंथ फाइंड कर लेते हैं। C हमारे पास 5 और 4, ये हो जाएगा x1 y1। स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा x2 y2। 1 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 4 का होल स्क्वायर। 5 - 1 -4, 2 - 4 -2, 4 4 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4। तो इसका आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट में 20। तो स्टूडेंट हमारे तीसरे मीडियन का भी क्या आ गया आंसर आ गया। हमने CL का भी क्या फाइंड कर लिया डिस्टेंस। तो हमने
तीनों डिस्टेंस मालूम, तीनों मीडियंस की लेंथ मालूम कर ली। पहले मीडियन की लेंथ हमारे पास क्या आई, स्क्वायर रूट में 218 डिवाइडेड बाई 2। दूसरी क्या आई स्टूडेंट, स्क्वायर रूट में 146 डिवाइडेड बाई 2। और तीसरी क्या है हमारे पास, स्क्वायर रूट में 20। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। हमने सेंट्रोइड भी फाइंड कर लिया और अपने मीडियंस की लेंथ भी फाइंड कर ली। इसी टॉपिक को हम मजीद कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और ये लेक्चर यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है।